हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण। जब दो गैमीट जो अपोजिट ट्रेड के होते हैं मिलते हैं तो एक ऑफस्प्रिंग होता है, उसमें का जो सेक्स होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे उसका निर्धारण होता है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ऑफस्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन होता है। तो जनरली इट्स डिपेंड्स ऑन पेरेंटल सेक्स क्रोमोसोम, या ये जो इसका निर्धारण है आपके जो पैतृक क्रोमोसोम होते हैं या जो पेरेंटल के क्रोमोसोम होते हैं उससे इसका निर्धारण होता है। तो इट इज डिटरमाइंड with the help of parental sex chromosome। ठीक है, मतलब ये जनरली है, एक आपको कंसेप्ट बता दिया कि कैसे ही डिटरमाइन होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज क्रोमोसोम, फिर उसमें सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, ऑटोसोम्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो जनरली it is determined by parental sex chromosome, not other chromosome. Now we talking about chromosome या गुणसूत्र। क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वॉल्डेयर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 पेयर, 23 पेयर्स। ठीक है, तो आपके कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जिसमें से 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे गुणसूत्र पे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो जीन होते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर के कैरियर होते हैं, वो उन कैरेक्टर्स को, उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। और ये जीन्स कहाँ पाए जाते हैं, आपके गुणसूत्र पर। ठीक है, ये आपके जीन्स हो गए और ये आपका क्रोमोसोम हो गया। ठीक, फिर हम लोग बात करेंगे कि जो गुणसूत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहीं पे देख लेते हैं। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। एक को कहते हैं दैहिक गुणसूत्र, दैहिक गुणसूत्र, और दूसरे को लिंग गुणसूत्र। इसको कहते हैं ऑटोसोम्स, और ये होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है और लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो दैहिक गुणसूत्र मतलब ऐसे गुणसूत्र जो शरीर में विभिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं, एक्सेप्ट सेक्स ऑफस्प्रिंग के। ठीक है, मतलब ऑफस्प्रिंग के सेक्स को प्रदर्शित करने के अलावा जितने भी कैरेक्टर आपकी बॉडी में एक्सप्रेस होते हैं वो आपके दैहिक गुणसूत्र के कारण होते हैं। तो इनका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 22 पेयर्स of autosome found in the body।
और आपके जो 1 पेयर होते हैं आपके ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, यही अगली पीढ़ी में जाने वाले ऑफस्प्रिंग के सेक्स को डिसाइड करते हैं या बताते हैं कि ये क्या है, कैसे ये होता है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया कि क्रोमोसोम कितने होते हैं, ऑटोसोम कितने हैं, फिर आपके सेक्स क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, क्योंकि ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी ऑटोसोम प्रेजेंट इन द बॉडी, देन इट इज 22 पेयर या 44, टोटल आपके 46 हो गए, तो 44 निकाल दिया, प्लस फिर 1 पेयर बचता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। यही किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेक्स को निर्धारित करते हैं कि क्या है, आइदर मेल और फीमेल। ठीक, तो इतना हो गया। अब हम लोग गुणसूत्र के बारे में देख लेते हैं, गुणसूत्र आखिर क्या है। जनरली जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है वो 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, हाफ क्रोमेटिड एंड हाफ क्रोमेटिड। ठीक है, और ये इस पॉइंट पे जुड़ा जाता है, इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, और ये क्रोमेटिड्स हो गया। ठीक, इसी पे जीन्स पाए जाते हैं, वही अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं और उसी से ऑफस्प्रिंग पहचाने जाते हैं। ठीक है, कौन से कैरेक्टर जाते हैं उसमें। ठीक, जो कैरेक्टर जीन्स को प्रभावित करेंगे वही ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो ये क्रोमोसोम है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था। ये इसमें टॉपिक में डिस्कस करना जरूरी है कि जब तक हम क्रोमोसोम की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझेंगे कि ये कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ, तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन को नहीं ठीक से कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो हम देखते हैं कि क्रोमोसोम कैसे डेवलप हुआ। हम जानते हैं कि एक सेल होती है, वी नो दिस इज अ सेल एंड इट्स सेंटर पॉइंट इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ कंट्रोलिंग पॉइंट। इसमें जो आपके धागे जैसी संरचना दिखती है ये आपका क्रोमेटिन फाइबर कहलाता है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है क्रोमेटिन फाइबर का, तो इसको समझने के लिए हम पहले इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे कि ये क्रोमेटिन फाइबर कैसे डेवलप होता है। ये आपकी सेल डिवीजन से पहले की स्टेज है। ठीक है, कि कैसे ये डेवलप हुआ। फिर जब इसका कंडेंस शुरू हो जाता है तो ये इसके फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये डेवलप हुआ। तो जो हम जानते हैं कि जो हमारे शरीर में एक प्रोटीन पाई जाती है जो लीवर के द्वारा उसका निर्माण होता है, वो है आपकी हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन एक तरह की ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ठीक, ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो 8 मॉलिक्यूल से बनी होती है, लाइक दिस, 4 हो गए, 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक, ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसका बैक में साइड है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्लोबुलर प्रोटीन। इस तरह से अरेंज होती है, एक तरह से एक कॉन्स्ट्रक्ट वे में ये ऑर्गेनाइज होती है। ऐसे नहीं कि कहीं भी ये ऑर्गेनाइज हो जाए, एक ग्लोबुलर संरचना या बीड लाइक संरचना बनाती है। फिर जो रॉ मटेरियल होता है आपका, जो हमारे शरीर में जो डीएनए पाया जाता है, वो इस पे ऐसे ऐसे कॉइलिंग बना लेता है। ठीक है, तो इस संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ये तो एक हो गया न्यूक्लियोसोम। इस तरह जो न्यूक्लियोसोम की संरचना है, ये बीड लाइक
या माला के आकार की संरचना बना देता है। ठीक है, ये इसमें प्रोसेस हो रहा है, ये संरचना बन जाती है और यही आपका क्रोमेटिन फाइबर कहलाता है। इस क्रोमेटिन फाइबर का क्या होता है, इस क्रोमेटिन फाइबर का ये इसमें कॉइलिंग शुरू हो जाती है। लाइक दिस, then it gives the shape of what? क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर डेवलप होता है। फिर उसके बाद सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम डिवाइड होने लगता है। ठीक, और वेरिएशन होने लगते हैं। ठीक, इन नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, क्रॉसिंग ओवर, chiasmata is formed and then further process occur। ठीक, तो ये आपका हो गया, इस तरह से आपके क्रोमेटिन फाइबर डेवलप हो गया, फाइनली आपका क्रोमोसोम बन गया। क्योंकि ये प्रोसेस जानना जरूरी है कि नहीं, अगर आप नहीं समझेंगे कि धागे की संरचना कैसे डेवलप होती है तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम कैसे डेवलप होता है, और इसी में आपके जीन्स पाए जाते हैं, तो जो जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, इन्हीं कैरेक्टरों को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हें हम जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, थिंक क्लियर हुआ होगा। तो अब हम देखते हैं कि जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जो आपका 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, इसमें से 22 प्लस XY और ये आपका हो गया प्लस XX। ठीक, ये आपका मेल हो गया, दिस सिंबल डिनोट्स मेल। नाउ दिस इज अ फीमेल। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, XY। अगर हम इसको X Y और X X, ठीक है, तीन सेम है, एक अलग है, इट इज द मेल गैमेट। ठीक है, जब इनको हम क्रॉस कराते हैं, इधर XY कर दिया, ये X और X, ठीक, मेल और ये फीमेल, तो क्या हो गया, XX XY XX और XY। ठीक है, तो 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग इज अ मेल एंड 50% ऑफ ऑफस्प्रिंग इज अ फीमेल। ठीक, दिस इज द मेल, दिस इज द फीमेल। ठीक, तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स में सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। जनरली जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो हेट्रोगैमेटिक सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है। ये जो आपका 22 तो आपका ऑटोसोम हो गया, और जो 1 पेयर आपने बात किया था वो आपके सेक्स क्रोमोसोम, ये इसका मेल का है और ये फीमेल का है। ठीक, ना क्लियर हुआ कि कैसे इसका डिटर्मिनेशन होता है, कैसे क्रॉस होता है, कैसे कोई बॉय होता है, कोई कैसे गर्ल होता है, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये तो जनरली हो गया। इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको दिखते हैं उसमें डिफरेंट
सेक्स डिटर्मिनेशन की टेक्निक्स होती है। ठीक है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। एंड व्हाट इज हेट्रोगैमेटिक कंडीशन? हेट्रोगैमेटिक gametes contain different sex chromosome. Different sex chromosomes. ठीक है, ये जरूरी नहीं कि मेल ही डिसाइड करे। ये आपके, हमने क्या कहा, हर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन का तरीका अलग अलग होता है। बस डिपेंड करता है कि जो उसका सेक्स क्रोमोसोम है हेट्रोगैमेटिक है। चाहे वो ये फीमेल में भी हेट्रोगैमेटिक कंडीशन शो करता है और मेल में भी शो करता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग। जनरली हम लोग जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो केवल कहते हैं कि अगर मेल से ही सेक्स डिटरमाइन होता है ऑफस्प्रिंग का, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जो हम देखते हैं, ठीक है, बटरफ्लाइज हैं, कीट हैं, तो उसमें फीमेल से भी सेक्स डिटरमाइन होता है। बस डिपेंड करता है कि ये हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। हेट्रोगैमेटिक समझ में, गैमीट्स कंटेन डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम। गैमीट का मतलब होता है, या युग्मक का मतलब होता है द सेल कंटेन हैप्लॉयड न्यूक्लियस। मतलब जो सेल होती है वो हैप्लॉयड होगी, तभी वो मिलके डिप्लॉयड होगी। ठीक है, हैप्लॉयड सेल फ्यूज विद द अदर हैप्लॉयड सेल एंड फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो गैमीट हो गया और आपका हेट्रोगैमेटिक हो गया। क्लियर हुआ कि क्या है? पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये नहीं समझ में आएगा तो आप कहेंगे सर व्हाट इज द हेट्रो मीन्स, क्या होता है? तो हेट्रो मतलब डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, इट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, डिसाइड्स द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, या जो अगली पीढ़ी की संतानें हैं उनके लिंग को निर्धारित करेगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, ये तो जनरली ह्यूमन बींग्स की बात हो रही थी, कि और दूसरों में किस तरह से होता है। ना क्लियर हुआ? सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, इसको हम जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज द XX और XY, ठीक है, we called it male heterogamety। मेल हेट्रोगैमेटी, ठीक। और एक होता है आपका फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी, जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि जो सेक्स का निर्धारण है वो आपके हेट्रोगैमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वही वेरिएशन लाता है। ये हो गया। इसको भी हम, इसकी भी दो कैटेगरी होती है, एक ये हो गया, एक आपका होता है, क्या होता है, XX और X0, ठीक। फीमेल हेट्रोगैमेटी की बात करें, पहले लेट्स एक्सप्लेन दिस पॉइंट कि क्या होता है।
ये इसको टाइप कर देते हैं, ठीक है, XX XY। जनरली ये डिटर्मिनेशन पाया जाता है आपके ड्रोसोफिला में और ह्यूमन बींग्स, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, ह्यूमन बींग्स। इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो ये कैसे होता है, जो हमने पनेट स्क्वायर बनाया था तो उसी के हिसाब से वही चीज़ है। इसमें XY ऊपर ले लिया, XX इधर ले लिया, ये क्या बनेगा आपका XX XY XX और XY, ठीक है, वही चीज आ गया। अब अगर हम इसकी बात करें, ये आपका ह्यूमन बींग्स में हो गया, ठीक। इसमें अगर हम लेते हैं, मतलब ये डिटरमाइन होगा जो इसका है इसके द्वारा और इसके द्वारा। कहने का मतलब यही है कि जो हेटेरोगैमेटिक कंडीशन होगी वही आपका डिसाइड करेगी ऑफस्प्रिंग के सेक्स को, ये नहीं डिसाइड करेगी। जो हेटेरोगैमेटिक कंडीशन है वही डिसाइड करेगी, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम में केवल वन लाइनर आता है या आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा। उनका यही पर्पस रहता है कि इस कंडीशन को हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं X0 और XX XX, ठीक, ये हो गया XX X0 XX और X0, ठीक है। दिस इज द मेल, दिस इज द फीमेल। मेल और इधर भी मेल ही होगा और ये आपका फीमेल हो गया, ठीक है। मतलब जो हेटेरोगैमेटिक कंडीशन होती है, हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि इसको समझ ली कि वही डिसाइड करती है। और ये आपके जो इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन है वो आपको पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, आपके ग्रास होपर में, जो टिड्डे होते हैं उसमें पाया जाता है। हमने क्या कहा, हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इट्स डिपेंड्स ऑन द हेटेरोगैमेटिक कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। फिर हम देखते हैं कि आपका फीमेल हेटेरोगैमेटिक कंडीशन क्या है। ये तो सब कुछ मेल से निर्धारित हो गया जनरली। वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इन ह्यूमन बींग्स और ग्रासोपर या ड्रोसोफिला में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो आपके मेल के द्वारा निर्धारित होता है, नॉट फॉर फीमेल। फीमेल हेटेरोगैमेटिक कंडीशन में क्या होता है, इसमें अगर हम देख लेते हैं कि इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। इसको अगर थोड़ा डिफरेंशिएट करें, अगर एक्सेस लिख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ZZ एंड ZW एंड सेकेंड कैटेगरी इज द ZZ ZO, ठीक है। नाउ दिस इज द मेल इन दिस केस, इंटरेस्टिंग, दिस इज द फीमेल। ठीक है, हेटेरोगैमेटिक कंडीशन, फिर हम रिपीट कर रहे हैं। हेटेरोगैमेटिक कंडीशन का मतलब ये होता है वही डिटरमाइन करेगा, और इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग, इस तरह का जो डिटर्मिनेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। फिर हम इसका बनाएंगे तो वही डिटरमाइन होगा, ठीक। तो इस तरह का जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन है वो किस में पाया जाएगा, ये आपके जो कुछ आपके बर्ड्स होते हैं लाइक फाउल्स, कुछ फिशेस होती हैं, फ्यू फिशेस, कुछ मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक। और इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है जो फीमेल द्वारा डिटरमाइन होता है, वो आपके मैक्सिमम फिश, यहाँ पे अधिकतर फिशों में इस तरह का होता है, और यहाँ कुछ फिशों में, कुछ मछलियों में
इस तरह का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और ये आपका हो गया मॉथ या कीट पतंगे जो होते हैं, मॉथ को हम कीट पतंगे भी कहते हैं। इसमें बटरफ्लाइज भी आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि इतने तरह के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में। ठीक, ये जरूरी नहीं कि मेल ही डिटरमाइन करे, फीमेल भी डिटरमाइन करता है ऑफस्प्रिंग के सेक्स को। तो इतनी चीजें हो गई आपकी सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कि क्रोमोसोम क्या होते हैं, उसकी ओरिजिन कैसे होती है, उसका ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, मिल के क्या किस चीज से मिलकर बना होता है, प्लस ह्यूमन बींग्स में कैसे सेक्स का डिटरमाइन होता है कि वो मेल है कि फीमेल है, और अदर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होता है कि ये कौन से क्रोमोसोम डिटरमाइन करते हैं, कौन से ऑटोसोम होते हैं, कौन से आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, कितने पेयर होते हैं ऑटोसोम, कितने पेयर होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एक यहाँ पे और एक चीज़, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका सेक्स डिटर्मिनेशन टेम्परेचर से डिटरमाइन होता है, यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपके सरीसृप वर्ग में है, रेप्टाइल वर्ग में है क्रोकोडाइल, या आपका इसको कह सकते हैं लिजर्ड, इसको सरीसृप कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो होता है, वो टेम्परेचर से डिटरमाइन होता है। टेम्परेचर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कैसे, जब हाई टेम्परेचर रहेगा, जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो आपके मेल होंगे, और जो लो टेम्परेचर रहेगा तो ऑफस्प्रिंग होगा वो फीमेल बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन है, इट्स डिपेंड ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाह्य वातावरण पे भी इसका असर पड़ता है कि जो ऑफस्प्रिंग का जो सेक्स है वो क्या होगा, आइदर मेल और फीमेल। ठीक है, तो ये इंटरनल एटमॉस्फेयर था, एक तरह का एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, प्रभाव है कि किस तरह से दूसरे जीवों पे सेक्स डिटर्मिनेशन प्रभावित होता है, कैसे होता है। तो आई थिंक वी कवर ऑल दीज सेक्स डिटर्मिनेशन अकर इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और आपको 2-3 बार इसको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसी क्या एक्स है, सब हमने बता चुके हैं। जब लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे एलील्स क्या होता है, पॉसिबल फॉर्म ऑफ जीन, कैसे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर वो टर्मिनोलॉजी, इसीलिए टर्मिनोलॉजी बताई जाती है कि आपको क्लियर हो। अगर वो टर्मिनोलॉजी याद है, क्लियर है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा ये सब चीज़ों को समझने में। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।